हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर टाइमलेस रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ये लव रीडिंग है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन और उनका इस रिलेशनशिप के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हम यहाँ पर देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। ओके, सो आप यहाँ पर रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। ओके, तब तक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। ओके, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए, राइट। ओके, आई होप आपने मैनिफेस्ट कर लिया होगा। सो यहाँ पर इस रीडिंग की एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आई एम ब्लेस्ड, आई एम वर्दी, आई एम हैप्पी। ओके, जो आपको सही लगे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। ओके, थैंक यू गाइस। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है। ओके, लास्ट में डिवाइन की यूनिवर्स की गाइडलाइन आपके लिए स्कॉर्पियो, ठीक है। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए स्कॉर्पियो क्या है। नाइट ऑफ कप्स, फीलिंग्स, इनके इंटेंशन आपके लिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर इनके एक्शन आपके लिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और इस रिलेशनशिप के लिए ओपिनियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। ओके ओके, यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी एंड स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो भी स्कॉर्पियो के साथ। तो ये हाईलाइट यहाँ पर ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रही हैं। बाकी आप पूरी कलेक्टिव से देख सकते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं उनके फीलिंग्स के साथ में। आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पर ब्यूटीफुल आ रही है। शायद ये आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या आपके प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। उनको यहाँ पर आप यानी उनका एक ड्रीम लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो इनको यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि हाँ, ये एक ड्रीम लव है और हमने इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिवली आगे जाना चाहिए। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन के इमोशंस बहुत हाई या फास्ट बढ़ जाता है, या इनके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। शायद आपको कभी देखते होंगे ये इस तरह का भी यहाँ पर है। ये इस रिलेशनशिप को या अपने फीलिंग्स को एज सुन एज पॉसिबल आपको बयां करना चाहते हैं। ओके, ये इस रिलेशनशिप का जो स्पीड है, जो बिल्कुल धीरे चल रहा होगा आपके तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से, वॉट एवर। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये स्पीड बढ़े, जल्द से जल्द यहाँ पर हम दोनों रिकन्सिलेशन या एक दूसरे के लिए हम यहाँ पर मीन्स रियूनियन या रिकन्सिलेशन, और क्या कहते हैं उसको, प्रपोजल। ओके, एक दूसरे के प्रपोजल को एक्सेप्ट करो एंड गो अहेड, बैलेंस करें, रिलेशनशिप को बैलेंस करें। तो ये डिवाइन टाइम का भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, यूनिवर्स के तरफ बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम दोनों को यहाँ पर जल्द से जल्द मिला दो, या हम दोनों को
एक दूसरे के फीलिंग्स को शेयर करने का कोई चांस दो या मौका दो, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। ओके, क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में नर्चरिंग चाहते हैं। ओके, और यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर हमारे रिलेशनशिप आगे बढ़े, अगर फीलिंग्स यहाँ पर हम बताएं तो हम एज सुन एज़ पॉसिबल इस रिलेशनशिप के लिए एक नर्चरिंग एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी, मीन्स पॉजिटिव एनर्जी, ये पर्सन की जो भी है इनकी बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि हम जल्द से जल्द स्टेबल हो जाएंगे, हमारे इमोशन स्टेबल हो जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं या हमें यहाँ पर डाउन करना पड़ता है या बैलेंस करना पड़ता है, तो वो चीज़ें ना हो। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये पर्सन बिल्कुल जगलिंग में नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं है, एक स्टेबल एनर्जी, यस बिल्कुल स्टेबल, कि या वो उनका वो ये कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वो कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को आपको बता भी सकते हैं, और आपकी फीलिंग्स, आपका क्या आता है क्या नहीं, उस चीज़ को भी वो बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। इनके इंटेंशन यहाँ पर आ रहे हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। इनको यहाँ पर बिल्कुल मीन्स हम कह सकते हैं कि बिट्रेल बिल्कुल एनर्जी नहीं चाहिए। ओके, इनको कोई भी चोट नहीं पहुंचानी है, ना आपको पहुंचानी है, ना खुद को इनको चोट लेनी है। ओके, यहाँ पर इस तरह से आ रहा है कि ये रिलेशनशिप को एक्चुअल में ब्रेक डाउन नहीं करना चाहते, बट शायद इनके लाइफ में इस तरह के कोई एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, तो इसके वजह से ना ये पर्सन इस इंटेंशन में बैठे हुए हैं कि हमें ना यहाँ पर ऐसा ना हो कि जितना हम फीलिंग्स रख रहे हैं, जितना हम प्यार कर रहे हैं, जितना हम इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ में यूनिवर्स कहिए या आप कहिए कोई धोखा ना करे। ओके, इस बात की ये यहाँ पर एनर्जी चाहते हैं 6 ऑफ वांड, मैंने कहा ना, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव है, ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप हो, ये प्रोसेस में जाए, बट यहाँ पर ये टूट जाएंगे अगर यहाँ पर बिल्कुल ये यूनिवर्स ने इनको मीन्स यहाँ पर अगर आपका रिकन्सिलेशन नहीं हुआ या समथिंग, तो ये पर्सन यहाँ पर ऑलरेडी एक अलग ही पेन में चल रहे हैं, तो ये अपने दिमाग को ना उस चीज़ से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इनको एक डर सता रहा है, क्या आप इनको रिजेक्ट करोगे, क्या आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ये एक इनको बार बार डर सता रहा है, जबकि इनको ये रिलेशनशिप चाहिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा नर्वस है। ओके, जबकि इनके इंटेंशन क्लियर हैं, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इसके वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने इंटेंशन को नर्वस करते जा रहा है, और इनको यहाँ पर ये लग रहा है कि शायद हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, राइट। तो ये पर्सन यहाँ पर पीछे हट रहे हैं। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जबकि इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी आपको यहाँ पर किताबें भी दिख रही होगी। ओके, इनके खुद के एक्सपीरियंस ऑलरेडी बहुत कुछ है कि रिलेशनशिप कैसे हैंडल करना, क्या करना, बट इनको यहाँ पर यूनिवर्स ये चांस नहीं दे रहा है या उस वे से, तो ये पर्सन बार बार ये क्लियरिटी यूनिवर्स से ज़्यादा मांग रहे हैं। ओके, बार बार ये क्लियरिटी मांग रहे हैं कि क्या है। ओके, हमें उस हमारे इंटेंशन को या हमारे रिलेशनशिप को जो भी है आप क्लियरिटी दें, तो हम उस वे से डिसीजन लेते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पॉज आ जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएंगे, बट अगर आप देते हैं तो यस, ये सक्सेस की तरफ जाना चाहेंगे। ओके, और ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे यहाँ पर ट्रस्ट रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन आई थिंक सो अपने इंटेंशन से हार चुके हैं, इनको ये श्योरिटी नहीं हो रही है कि आप इनको सिलेक्ट करोगे करके। ओके, इनको यहाँ पर हो नहीं रही है, फिर भी ये प्रयास कर रहे हैं अपने
इंटेंशन को पॉजिटिव रखने का, कन्वर्ट करने का ये प्रयास तो कर रहे हैं, बट इनसे नहीं हो पा रहा है। ओके, इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, अब शायद यहाँ पर सेपरेशन ही है। ओके, तो ये सेपरेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, चांस मिला तो ये सक्सेस होगा, राइट, इस तरह से। ओके, सो ये पर्सन के एक्शन यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। यहाँ पर यही हो रहा है कि इनको एक सॉलिड कनेक्शन चाहिए आपके तरफ से, जो मिल नहीं रहा है। तो धीरे धीरे ये पर्सन ना आपसे दूरियाँ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इनका प्यार बहुत अच्छा है, फीलिंग्स है। बट ये इनको ऐसे लग रहा है शायद आप इनसे तभी बात करते हो जब आपको यहाँ पर उस वे से ज़रूरत है, या कम्युनिकेशन करना है, या सपोर्ट की ज़रूरत है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये पर्सन को ये फील हो रहा है कि शायद आपको जब सपोर्ट है तभी आप इनका साथ लेते हो, या तभी कम्युनिकेशन करते हो, या बाकी फिर आप यहाँ पर कुछ भी केयर नहीं करते हो। इनको यहाँ पर जैसे पीठ दिखा देते हो कि भाई ठीक है, टाटा बाय बाय। तो इस तरह से थोड़ा सा इनको ये फील हो रहा है, सेल्फ सफिशिएंट लव लाइक दैट, इस तरह से इनको यहाँ पर चल रहा है। तो ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहा है, जबकि ये पैशनेट है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, यानी अगर इनको आप दिखाओगे कि यहाँ पर आपसे दूरियां हैं, बट फिर भी आपकी केयर हम करते हैं, या आपके बारे में हम सोचते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, हम दोनों का सॉलिड कनेक्शन है। अगर आप कहीं और भी जाओगे या थोड़ी दूरियां भी बनेगी, तो भी आप हमारे लिए ही उतने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये इनको यहाँ पर उस तरह से फील या उस तरह से इनको इंडिकेशन मिले, तो ये पर्सन एक्शन लेने के लिए भी रेडी है। बट अपने यानी क्या है यहाँ पर देखिए कि ये पर्सन एक्शन ये बैठे हुए हैं हॉर्स पे और ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है। तो ये अपने घोड़े को जैसे खींच रहे हैं, लगाम लगा रहे हैं, राइट। तो ये पर्सन पीछे हट रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर इनको वो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डेविल, मैंने कहा ना, ये पर्सन को एक थोड़ा सा निगेटिव माइंडसेट या निगेटिव पैटर्न ये कहीं ना कहीं फील हो रहा है, कि उनको ऐसे लग रहा है कि शायद यहाँ पर हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कोई होगा, इन्फ्लुएंसर होंगे, या यूनिवर्स हम दोनों को नहीं मिलाना चाहता है। दैट्स ऑल। ओके, ये भी यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जैसे कि यूनिवर्स से इनके लिए डेविल बन गया है, कि यूनिवर्स नहीं मिलाना चाहते, यूनिवर्स से दूरियां बना रहे हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों के बीच में यहाँ पर आ रही है। ओके, तो ये पर्सन को ऐसे फील हो रहा है कि इनके लाइफ का एक जो पैटर्न है, बिट्रेल पैटर्न, या इनको अपने लाइफ में कभी प्यार या बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिला, तो इनको ऐसे लग रहा है कि शायद हम वो उतने लकी ही नहीं हैं कि हमारे लाइफ में हमें प्यार मिले, तो हम क्या एक्शन ले, राइट। तो ये पर्सन उस तरह से, आई थिंक सो, ये पर्सन अपने पर्सनल वे से इस रिलेशनशिप को देख रहा है, ना कि ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर ये आपको जानते होंगे या आपको पहचानते होंगे, तो ये फिर भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। अगर ये पर्सन बिल्कुल नए हैं, ओके, तो ये पर्सन का एक डेविल का कार्ड एक पैटर्न रहा है, एक निगेटिव, एक कार्मिक पैटर्न रहा है। ओके, तो ये एक उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इनको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर यूनिवर्स ने चांस दिया तो शायद ये ब्रेक हो सकता है, ये पैटर्न ब्रेक हो सकता है। बट यहाँ पर अगर चांस ही नहीं मिला हम दोनों के बीच में, अगर यहाँ पर कोई दूसरे लोग रहेंगे, इन्फ्लुएंसर रहेंगे, ओके, कोई निगेटिव एनर्जी रहेंगी या जो भी है, ओके, तो अगर हमें यहाँ पर उस तरह से दूर रखा जा रहा है, तो हम भी क्या कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, इस तरह से ये पर्सन कहीं ना कहीं गिव अप कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके,
राइट। सो यहाँ पर ये पर्सन इस रिलेशनशिप को किस तरह से मानते हैं, इनका ओपिनियन इस रिलेशनशिप के लिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इनको यहाँ पर ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, रिलायबल, लग्जरियस कह सकते हैं, खुशियों वाला, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाला, इस्टेब्लिश, ओके, इस तरह से ये इस रिलेशनशिप को देखते हैं, बहुत ही रॉयल एंड बहुत ही ओपन माइंडेड, एकदम से बिल्कुल यहाँ पर कि हम दोनों जैसे कि सेम पेज पे हो, लाइक दैट, ओके, इस तरह से ये पर्सन मानते हैं, ओके। बट ये कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन का यहाँ पर जैसे एनर्जी आ रही है कि हम अपनी जगह कितने भी रिलायबल रहे, हम अपनी जगह कितने भी सोचे, ये सब कुछ इनका इंट्रोस्पेक्शन है, ओके। ये सब इनका अंदर से, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने आप से, ओके। ये पर्सन ये सब इतनी खूबसूरत दुनिया बना रहे हैं, राइट। बट इनको प्रैक्टिकली क्या करना है, वहाँ पे ये कंप्लीट स्टक है कि प्रैक्टिकली क्या करना है या यूनिवर्स क्या करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। सो यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इसलिए पर्सन को ऐसे लग रहा है कि बार बार यहाँ पर हम इतना स्टक हो जाएंगे तो क्या होगा। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन ये पर्सन दूरियां बनाते हुए ही नज़र आ रहा है, जबकि ये पर्सन का ओपिनियन इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव है, बट ये धीरे धीरे रनर बनते जा रहे हैं, ओके। सो क्योंकि आई थिंक सो जो भी आपका होगा 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि ये पर्सन अपने इमोशंस को, जो इनकी फीलिंग्स है, ये इमोशंस को बैलेंस करना और अपने इमोशंस को ये बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, यानी एक छोटा सा भी इमोशन इनको बहुत बड़ा लग रहा है, ओके। तो इसके वजह से ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये इमोशनली ड्रेन होते जा रहे हैं, राइट। इसके वजह से 8 ऑफ सॉर्ड्स को देखते हैं, इसके वजह से ये पर्सन को लग रहा है कि अब हमें ड्रेन नहीं होना है। अगेन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये पर्सन को चाहिए कि स्टेबिलिटी, हम यहाँ पर स्टेबल हो जाए, हम यहाँ पर बिल्कुल ड्रेन ना हो और यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से अपने आप को बैलेंस करें। अगर यहाँ पर हम इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं तो आई थिंक सो ये पर्सन इमोशन से आपसे दूरियां नहीं बना रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन अपने इमोशंस से भाग रहे हैं, ओके, अपने फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अपने इमोशंस को ये साइड में रखना चाहते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिकल वे से डेयरिंग के साथ में इस रिलेशनशिप को स्टैंड लेना चाहेंगे, इस तरह का भी यहाँ पर एनर्जी है। तो ये रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा देखते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स या 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ग्राउंडेड, कंप्लीट फैमिली, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इसी वे से देखते हैं, ओके। बट ये पर्सन को यहाँ पर जो इमोशन, यहाँ पर बार बार इमोशनली होना, बार बार ड्रेन होना, फिर बार बार प्रैक्टिकली होना, बार बार उस वे से सोचना, ये बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर रहा है उनको, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं मे बी, या उनकी हेल्थ यहाँ पर डाउन हो सकती है बिकॉज 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर बिल्कुल ये पर्सन बंधे हुए से अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं या ट्रैप हो गए, जैसे कि इमोशन में या एक्शन में, दोनों चीज़ों में ये जैसे कि ट्रैप हो गए, ये जैसा फील कर रहे हैं। बट जबकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप के लिए, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं कि डिवाइन की गाइडलाइन स्कॉर्पियो आपके लिए क्या है। डिवाइन की गाइडलाइन स्कॉर्पियो के लिए क्या बात है, कार्ड्स 2 3 ओके, द एम्प्रेस का कार्ड गिरा, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो स्कॉर्पियो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेने से पहले ही आप बहुत ज़्यादा अपसेट या नर्वस कहीं ना कहीं फील कर रहे हो, ओके। आपको भी यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप मीन्स आपको भी यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है शायद कि ये रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा,
ओके, आई डोंट नो, यहाँ पर सेम एनर्जी यहाँ पर पीक हो रही है, इसलिए आप होल्ड बैक करके ले रहे हो इस रिलेशनशिप को। आप स्टेबल चाहते हो, और स्टेबल होने से या करने से पहले ही आप यहाँ पर एक स्टेप पीछे जा रहे हो। तो आप भी अपने पास को बार बार देख रहे हो, आप भी यहाँ पर इमोशनली डाउन हो। तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं सेम एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये पर्सन भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। तो ये पर्सन ही वही डेविल जो एनर्जी है वही, कि ये पर्सन वही एनर्जी लेकर बैठा है कि शायद वो लकी नहीं है। सेम आप भी वही एनर्जी लेकर यहाँ पर हो। ओके, तो आपको भी यहाँ पर द हायरोफेंट, आपको भी यहाँ पर आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस करनी है, जबकि ये पर्सन वही बैलेंस करना चाह रहा है। ओके, ये पर्सन भी उसी तरह की हम यहाँ पर बैलेंस करें, और यूनिवर्स भी आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आप बैलेंस कीजिए। ओके, अंडरस्टैंड कीजिए कि लाइफ क्या है, लाइफ के लेसन आपको मिल चुके हैं, वो लेसन से आपको आगे बढ़ना है, ना कि वो लेसन में ही रुकना है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। बाकी यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, यूनिवर्स कह रहा है कि यस, ये रिलेशनशिप ग्रोथ ज़रूर होगा, आपको प्रॉपर वे से प्लान करना है, अंडरस्टैंड करना है, ओके, समझना है, ओके, और आगे बढ़ना है। ये रिलेशनशिप 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपको यहाँ पर एनकरेज करना है एक दूसरे के लिए, आपको यहाँ पर एनकरेज करना है, बड़ा देखना है, बड़ा पिक्चर देखना है। ओके, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके आपको। वाह, एस ऑफ कप की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, एंड द लवर भी आ गया। ठीक है, यहाँ पर स्कॉर्पियो आपका रियूनियन और रिकन्सिलेशन होने के चांसेस है एज सुन एज पॉसिबल, अगर आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो और आप पास को लेट गो करते हो। पास को लेट गो करना यानी यहाँ पर कि हाँ, ये आपके लाइफ के थे, बिट्रेल रिलेशनशिप थे, या कुछ हो चुका होगा आपके लाइफ में, वो पास था। ओके, आपको यूनिवर्स कह रहा है आप प्रेजेंट से फ्यूचर के तरफ देखने की बहुत ज़रूरत है। आप सेम एक ही एनर्जी में रहोगे और कितने दिन तक रहोगे, तो ये पर्सन आपका कितना वेट करेगा, ये भी तो है। प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा सॉरी गाइस, आपको सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहा है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। आप पॉजिटिव सोच सकते हो, बट प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रहे हो कि कितना वेट करना है। एज सुन एज पॉसिबल आपको आगे बढ़ना है, एक्शन भी लेना है। ओके, और अपने प्यार का जो भी फ्लो है, या जो फीलिंग्स है, या जो भी है, आपको यहाँ पर आगे बढ़ाना है। राइट, इस तरह से यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी जा रही है, आपके लिए गाइडलाइन। और यहाँ पर स्कॉर्पियो देखते हैं। ओके, यही जो मैंने आपको बोला कि लाइफ के लेसन, सीजनल हार्वेस्ट। ओके, सो जैसे सीज़न यहाँ पर ख़त्म होता है तो हम हार्वेस्टिंग करते हैं, या सीज़न के साथ हम हार्वेस्टिंग करते हैं। राइट, तो उस तरह से आपको समझना है कि आपको समझना है कि जो बीत गया सो बीत गया। आज प्रेजेंट में आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट में रहने के लिए कह रहे हैं। आपकी आज की हेल्थ क्या है। ओके, आज आप कैसा फील कर रहे हो, आज आप क्या करना चाहते हो, आप आज से आगे क्या बढ़ना चाहते हो, आप कौन सी बीज लगाना चाहते हो कि वो प्लांट ग्रोथ करे। ओके, तो ये आपके हाथ में भी यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर उस तरह से अपने आप को हील करना है, अपने आप को लेकर जाना है, ग्राउंडिंग होना है। मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप थोड़ा सा विदाउट स्लीपर पहन के आप ग्रास पर चले। ओके, वो ग्राउंडिंग करे। दूसरी बात है यहाँ पर कि आप ग्रीन वेजिटेबल अगर ज़्यादा इनटेक कर सकते हो तो ग्रीन वेजिटेबल आप ज़्यादा खाएं। राइट, और यहाँ पर जाए मस्ती कीजिए, थोड़ा सा फ्रेश एनर्जी में आइए, अपने आप को लेकर आइए। आप इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से एज सुन एज पॉसिबल अपने आप को निकाल दीजिए। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप विद इन 5 डेज़ में भी आप अगर जान चुके हो, अगर ये वीडियो आपके सामने आए तो 5 डेज़ में आप समझ जाओगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। तो आप 5 डेज़ में इस एनर्जी से रिलीज़ होके एक हैप्पीनेस की तरफ लेकर आओगे। ओके,
खुश रहो, जितना हो सके खुश रहो, हेल्दी रहो, ओके, एंड पॉजिटिव रहो, और इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव सोचो, ओके। एंड आप क्लेमिट कर सकते हो, यहाँ पर 666 की भी एनर्जी है और यहाँ पर 111, ठीक है, तो आप क्लेमिट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो अगर आपको ये रेजोनेट होती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।